क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी। पिछले वीडियो में हमने बात करी कि कैसे आप सन गेजिंग और सन बेदिंग कर सकते हैं और कैसे कैसे हिस्ट्री में यूज हुई है सनलाइट एज मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं सनलाइट एक्सपोजर से, सन बेदिंग और सन गेजिंग से, जो आप फील करेंगे विद इन अ वीक, और क्या क्या डिजीजेस क्योर और मैनेज हो जाते हैं इनसे, और क्या क्या बेनिफिट्स है इंफ्रारेड रेज के, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के और अल्ट्रावायलेट रेज के। तो जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उन्होंने जो बेनिफिट्स है सनलाइट के, जो व्हाइट लाइट है उसको डिवाइड किया है अल्ट्रावायलेट रेज में और विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में और इंफ्रारेड में। इन सब के अलग अलग बेनिफिट्स है, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इन सब के मैं बेनिफिशियल इफेक्ट्स आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा और आप ये सुन के कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने सब सोर्सेज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं ताकि आप क्रॉस चेक भी कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले इंफ्रारेड रेज देखते हैं, जो सनलाइट में हमको शाम के समय या फिर लेट मॉर्निंग के समय मिलती है। तो तब नेचुरल इंफ्रारेड रेज जो होती हैं दोस्तों, वो हमारी बोन्स, टिश्यूज, मसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स तक पेनिट्रेट करती है। और क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं? ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करना, हीलिंग को बूस्ट करना, पेन रिलीफ करना मसल और जॉइंट्स का। तो जिनको आर्थराइटिस है, अगर उनको सनलाइट में बिठाया जाए तो उनको पेन रिलीफ बहुत जल्दी होएगा। डिटॉक्सिफाइंग स्वेट, जो पोर्स होते हैं स्किन के, उसमें जो गंद फंसा हुआ होता है उसको बाहर निकालती है स्वेट के तौर पे। नर्व पेन रिलीफ, न्यूरोपैथिक पेन भी रिलीफ करती है। इम्यूनिटी बूस्ट करता है इंफ्रारेड रेज, वुंड हीलिंग में काम आता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, और कई स्टडीज दिखाती हैं कि वो कैंसर हीलिंग में भी बहुत काम आती है इंफ्रारेड रेज। तो कहीं फिजियोथेरेपिस्ट को देखा होगा आपने, वो लेजर थेरेपी करते हैं मसल और टेंडन के पेन को कम करने के लिए, वो इंफ्रारेड रेज ही यूज करते हैं मशीनों से। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे जो मैं बेनिफिट्स अभी आपको बताने जा रहा हूं। जो सनलाइट होती है वो व्हाइट लाइट होती है, प्रिज्म से जब उसको गुजारते हैं तो वो 7 विजिबल लाइट्स में बदल के जाती है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड कि क्या क्या फायदे हैं ईच एंड एवरी कलर के जो सनलाइट से हमको मिलता है। तो रेड में देखते हैं तो दोस्तों रेड जो कलर है जो हमको मिलता है वो हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, वाइटैलिटी बढ़ाता है, बॉडी की शक्ति बढ़ाता है फिजिकल बॉडी की, साथ ही साथ एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी देता है, और हमारी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट मिलता है। और जो कलर ऑरेंज होता है ना दोस्तों, वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, डाइजेशन को बूस्ट करने में और सेक्सुअल पोटेंसी बढ़ाने में काम आता है, और साथ ही साथ मसल स्पैज़म और मसल क्रैम्प्स को भी कम करता है। और ये जो ऑरेंज और रेड कलर होते हैं सनलाइट के, वो वार्मिंग इफेक्ट देते हैं हमारी बॉडी को। जैसे हम सर्दियों में जाके सनलाइट में बैठते हैं तो बहुत वार्मिंग फील होता है, वो ऑरेंज और रेड कलर की वजह से होता है सनलाइट के। और फिर हम ग्रीन पे आते हैं दोस्तों। ग्रीन कलर जो होता है सनलाइट का, वो अपलिफ्टिंग और क्रिएटिविटी और फोकस बढ़ाने वाला कलर होता है। वो नाइदर कूल नॉर हॉट होता है, वार्म भी नहीं होता, कूल भी नहीं होता, वो बैलेंस स्टेबलाइज करने वाला, बैलेंस मेंटेन करने वाला कलर होता है, जिससे माइंड में पीस, कामनेस और सेल्फ कंट्रोल आता है। और साथ ही साथ वो बोन्स को और नर्व्स को हील करने में भी काफ़ी काम आता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं ब्लू कलर और येलो कलर के फायदे जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के अंडर आते हैं। ब्लू कलर दोस्तों नेचुरली एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है उसमें, और वो माइंड और इमोशंस को सूद करता है। इट्स कॉल्ड द सूदर ऑफ माइंड एंड इमोशंस, क्योंकि कूल कलर होता है ब्लू कलर, कूलनेस होता है। ब्लू कलर स्काई का कलर भी होता है, स्काई की तरफ 5-10 मिनट के लिए आप देख लो, आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो दिमाग को और शरीर को ठंडा करता है, और साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी कम करेगा, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, और कई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे इंसोम्निया, जैसे मेनिया, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, उनमें भी ये सनलाइट का ये वाला ब्लू वाला पार्ट काफ़ी काम आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है पेशेंट दिमाग से, और जॉन्डिस को भी कम करता है ब्लू कलर ही। फिर दोस्तों येलो कलर बात है। येलो कलर क्लियर्स द फॉगीनेस ऑफ द माइंड, ये ब्लू कलर का बिल्कुल ऑपोजिट है। येलो कलर सनलाइट का जो होता है ऑप्टिमिज्म, चार्म और जॉय को बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करेगा, और डायबिटीज, आर्थराइटिस, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्टमक, इन सब की हेल्थ को, जो ऑर्गन हेल्थ होती है ना, उन सब को बूस्ट करता है येलो कलर ऑफ द सनलाइट। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ब्लू और येलो कलर मिलके बनाते हैं ग्रीन कलर, जो बिल्कुल न्यूट्रल कलर होता है।
दोस्तों अगर हम इंडिगो और वायलेट कलर्स के बेनिफिट्स देखें तो हमको पता लगता है इंडिगो जो कलर है सनलाइट का वो ब्लड प्योरीफायर की तरह काम करता है। जितना भी ब्लड में जमा हुआ पैथोजेंस होते हैं या फिर टॉक्सिन्स होते हैं वो उसको रिमूव करता है और एंटीबैक्टीरियल की तरह भी और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी काम करता है। नर्वस सिस्टम को काम करेगा, स्वेलिंग ऑफ वुंड्स जो सूजन है शरीर में कहीं भी सूजन है उसको कम करेगा और स्किन कंडीशंस को भी इंप्रूव करेगा। और वायलेट कलर जो है वो मेमोरी को इंप्रूव करने के बहुत काम आता है। ओवरकम स्लीप डिसऑर्डर्स, कईयों को बहुत ज़्यादा सोने की बीमारी होती है। आप ये नोटिस करिएगा अगर आप सुबह उठ के डायरेक्टली सनलाइट में जाते हैं एकदम से आपकी नींद छूमंतर हो जाएगी, आपको कॉफ़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाय की भी नहीं। और डिक्रीजेज एंग्जाइटी, हेडेक्स, डायरिया, लर्निंग डिसेबिलिटीज, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, करेक्ट मस्कुलर एंड स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज, इम्बैलेंसेज। वायलेट कलर में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो स्लीप डिसऑर्डर्स ओवरकम करा सकता है पेशेंट को और एंग्जाइटी, हेडेक्स और डायरिया और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को भी इंप्रूव करता है कहीं ना कहीं। और उसमें भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर होती है और मस्कुलर और स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ को भी वो ठीक करता है। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो था उसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज 3 टाइप की होती है, UVA, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C। अल्ट्रावायलेट A जो होती है वो यूज होती है मोस्टली स्किन कंडीशंस के लिए। अल्ट्रावायलेट B होती है वो जब हमारी स्किन से कॉन्टैक्ट में आती है तो हमारी बॉडी में विटामिन D प्रोड्यूस होता है। अल्ट्रावायलेट C जो होती है दोस्तों वो यूजुअली हम नहीं यूज करते हैं, हमारी बॉडी में यूज नहीं होती है वो, क्योंकि वो आउटर एटमॉस्फेयर में ही कहीं रह जाती है। बट उसका मेन इफेक्ट होता है सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है वो। दोस्तों मॉडर्न मेडिसिन में सोलर एंड अल्ट्रावायलेट ए रेज यूज़ होती हैं सोरियासिस के ट्रीटमेंट में। जो नेचुरली पाई जाती है UVA रेज पाई जाती है सनलाइट में। UVA रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज की होती है दोस्तों वो स्किन डिजीज, सोरियासिस, प्रूराइटिस, एक्जीमा, एक्ने, एलोपेशिया, अल्सर सोर्स इनके ट्रीटमेंट में काफ़ी काम आती है। यानी कि सोरियासिस एक स्किन डिजीज है जिसमें बहुत ज़्यादा स्केलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाथों में खुजली होने लग जाती है पेशेंट के, और जो उनकी एल्बोज होती हैं, नीज होते हैं, उन सब पे पैचेस बन जाते हैं खुजली के। और प्रूराइटिस, खुजली होना, जनरलाइज्ड खुजली होना पेशेंट्स को, उनको सन थेरेपी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा खुजली के ट्रीटमेंट में। एक्जीमा, ऊजिंग होना फ्लूइड का स्किन में से, उसको हम एक्जीमा कहेंगे। तो एक्जीमा के ट्रीटमेंट के लिए भी सन थेरेपी काफ़ी काम आती है। एक्ने, जिनको एक्ने ज़्यादा है, अगर वो सन एक्सपोजर लेंगे दिन में 15 मिनट से 30 मिनट सन बेदिंग और सन गेजिंग करेंगे तो उनका एक्ने भी कम हो जाएगा। एलोपेशिया, बालों का झड़ना, विटामिन D की कमी से होता है। अल्सर्स और सोर्स की हीलिंग में भी काफ़ी काम आती है UVA लाइट। फिर दोस्तों UVB लाइट देखें तो वो विटामिन D सिंथेसिस के काम में आती है। क्या होता है कि जब हम सन रेज से एक्सपोज होते हैं UVB लाइट हमारी स्किन पे आके कांटेक्ट करती है, उससे क्या होता है जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन D हमारी स्किन में होता है वो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन D में बन जाता है और हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, बोन्स की हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ, किडनीज की हेल्थ, लिवर की हेल्थ, ये सब मेंटेन करता है विटामिन D। कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करना। और UVC जो लाइट होती है दोस्तों वो उसकी जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती है और वो कहीं जर्मीसाइडल लैंप्स में यूज़ करी जाती है। तो ये सब जो है दोस्तों ये पूरा स्पेक्ट्रम है सनलाइट का जो हमारे बहुत बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप सन बेदिंग स्टार्ट करेंगे, सन गेजिंग स्टार्ट करेंगे, आप अपनी फिजिकल एनर्जी, अपनी मेंटल वेलबींग और स्पिरिचुअल एनर्जी में फ़र्क देखेंगे। आप ये देखेंगे कि आप ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं और साथ साथ आपकी इंट्यूशन डेवलप हो रही है, सिक्स्थ सेंस डेवलप हो रही है, चीज़ों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और आपका कॉन्सेंट्रेशन, फोकस बढ़ रहा है काम और पढ़ाई में। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको पार्क में जाना चाहिए, चाहे 10 मिनट बस लो, बट सन एक्सपोजर इज वेरी एसेंशियल इन टूडेज लाइफ। दोस्तों यही वीडियो थी आज की। आशा करता हूं कि आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिला हो, कोई ना कोई फायदा मिला हो। शेयर करो किसी के साथ जिसको इससे फायदा हो। एंड रिमेंबर, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विद इन यू। यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन दिस बिग वर्ल्ड। दिस इज आवर डिजाइन। नमस्ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में मैं एक मंत्र कहना चाहूँगा, ओम जपा कुस्म संकाशक अश्यते महाद्युतम नमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मिन् दिवाकरम। ये वाला मंत्र है, इसका मीनिंग के साथ एक वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। सन एक्सपोजर लेते हुए ये सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा। हरे कृष्णा।